अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुदस्सिर यासिर और आप देख रहे हैं टेक्नोवर्क्स। आज हमारी सेकंड वीडियो है अबाउट नंबर सिस्टम। इससे पहले हमने नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखा था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप वो वीडियो इससे पहले लाजमी देख लीजिएगा ताकि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ पाएँ। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो अबाउट नंबर सिस्टम तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इन द कमेंट्स। तो शुरू करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम को अरब नंबर सिस्टम या फिर हिंदू अरब नंबर सिस्टम भी कहा जाता है। ये नंबर सिस्टम पोजीशनल नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। जैसा कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि नॉन पोजीशनल एंड पोजीशनल नंबर सिस्टम, नॉन पोजीशनल में पोजीशन के बदलने से नंबर की वैल्यू में फ़र्क नहीं आ रहा था, लेकिन पोजीशनल में पोजीशन के बदलने से नंबर की वैल्यू में फ़र्क आ जाएगा। अब सवाल ये है कि ये जो नंबर की वैल्यू में फ़र्क आएगा, ये फ़र्क कितना होगा। यानी लेट से आपने एक नंबर यहाँ पे लिखा 5, फिर आपने लिखा 5 और फिर आपने लिखा 5, तो इस 5 की वैल्यू कितनी होगी, इसकी कितनी होगी और इसकी कितनी होगी। और क्या इन तीनों की वैल्यूज़ रैंडम होगी या हमारे पास कोई ना कोई रूल मौजूद है जिसके ज़रिए हम ये पता चलाएंगे कि किस 5 की वैल्यू कितनी है। तो ऑब्वियसली हमारे पास रूल मौजूद है और ये रूल कहलाता है बेस सिस्टम। यानी हमारे पास किसी भी नंबर सिस्टम के अंदर कोई ना कोई बेस मौजूद होती है और वो बेस फैसला करती है कि हमारे पास नंबर सिस्टम की वैल्यू किस हिसाब से इंक्रीमेंट करेगी। तो जैसा कि लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया, डेसी मीन्स 10। जैसे कि आप कहते हैं डेकेड, डेकेड क्या है, 10 सालों के एक चंक को हम डेकेड का नाम देते हैं। तो इसी तरह डेसी मीन्स 10। डेसिमल नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसके अंदर 10 डिजिट्स होते हैं। 1 से लेके 9 तक हमारे पास 9 डिजिट्स, और हमारे पास जो 10वां डिजिट है वो होता है 0। तो हमारे पास टोटल हो गए 10 डिजिट्स, और इसकी बेस हमने 10 को ही बनाया। क्यों? रूल ये है, नंबर सिस्टम के अंदर जितने डिजिट्स होंगे उस नंबर सिस्टम की बेस वही बन जाएगा। क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास 10 डिजिट्स हैं, इसलिए इसकी बेस भी 10 ही है। अब बेस 10 से हमें क्या फ़ायदा हुआ, तो चलते हैं देखते हैं इसका हमें फ़ायदा क्या हुआ। नंबर था हमारे पास 5, 5 एंड 5। अब होता क्या है, जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं तो हम उसको लिखते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेकिन अगर हम वैल्यू की बात करें तो नंबर की वैल्यू जो इंक्रीज होती है वो होती है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। कितनी इंक्रीज होती है, इट डिपेंड्स ऑन द बेस। तो क्योंकि यहाँ बात हो रही है डेसिमल नंबर सिस्टम की, तो डेसिमल की बेस है 10। इट मीन्स सबसे पहले आप पकड़ेंगे मोस्ट राइट डिजिट को और आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे विद 10। लेकिन ये आम 10 नहीं, ये वो 10 है जिसकी पावर होगी 0। तो पहला डिजिट मोस्ट राइट डिजिट मल्टीप्लाई किया गया 10 विद द पावर ऑफ 0। फिर आप सेकंड डिजिट को पकड़ेंगे और उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 विद द पावर ऑफ 1। फिर थर्ड को पकड़ेंगे और उसको भी आप मल्टीप्लाई कर देंगे 10 विद द पावर ऑफ 2। तो आप समझ गए होंगे जितने नंबर बढ़ते जाएंगे उतनी हम पावर बढ़ाते जाएंगे। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 जितने नंबर्स बढ़े उतनी आपने पावर बढ़ा दी। तो अब ज़रा यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर 10 विद द पावर ऑफ 0 हो तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है। तो मैथ्स का रूल है, किसी भी डिजिट की पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर हमारे पास 1 आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ 10 विद द पावर ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। 10 विद द पावर ऑफ 1 इसका मतलब है कि जस्ट 1 टाइम 10। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 10। फिर हमारे पास है 10 विद द पावर ऑफ 2। इट मीन्स 10 मल्टीप्लाई बाय 10 अगेन। अगर हमारे पास पावर ऑफ 3 होता तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करते। पावर ऑफ 2 है तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज इक्वल टू 100। तो यहाँ हमारे पास आ गया 100। अब हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो हमारे पास आंसर आएगा 5। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो आंसर आएगा 50। और अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करें 100 के साथ तो आंसर आएगा 500। इट मीन्स इस पहले 5 की वैल्यू, पहले से मुराद मोस्ट राइट 5 की वैल्यू हमारे पास 5 है।
सेकंड 5 जो मिडिल वाला 5 है इसकी वैल्यू हमारे पास 50 है और जो मोस्ट लेफ्ट में हमारे पास 5 है इसकी वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 500 चल रही है। तो अब इस तरह से कैलकुलेशन है तो बड़ी आसान, लेकिन ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इसकी आसानी के लिए हमने एक और तरीक़ाकार निकाला। वो क्या किया हमने कि हमने यहाँ पे ऊपर तमाम वैल्यूज़ एक ही बार लिख दी। हमने यहाँ पे लिख दिया 10 with the power of 0, 10 with the power of 1, 10 with the power of 2, 10 with the power of 3, 10 with the power of 4 and so on। अब इनकी वैल्यूज़ भी हम इधर ही सॉल्व करके लिख लेते हैं। 10 with the power of 0, आपको रूल याद होगा, कोई भी डिजिट अगर 0 की पावर के साथ है तो इट मीन्स हमारे पास आंसर 1 आएगा। फिर 10 with the power of 1 इट मीन्स 10 अगेन, यहाँ पे भी हमारे पास 10 ही आ जाएगा। 10 with the power of 2 इसका मतलब है 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हमारे पास बन जाएगा 100। फिर 10 with the power of 3 मीन्स यहाँ पे आप एक बार 10 दोबारा लिखेंगे, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1000। और 10 with the power of 4 मीन्स यहाँ पे हमारे पास 10 एक बार दोबारा आएगा, और अगर हम 10 को 10 से फिर 10 से फिर 10 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास आ गया 10,000। तो अब इसी को हम अपनी आसानी के लिए कह देते हैं कि यहाँ पे हमारे पास यूनिट चल रहा है, यहाँ पे हमारे पास 10 है, यहाँ पे 100, यहाँ पे 1000 और यहाँ पे है हमारे पास 10,000। तो जो भी डिजिट यहाँ पे लिखा जाएगा उसको यूनिट यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ वाले को 10 से, यहाँ वाले को 100, इधर वाले को 1000 और इधर वाले को 10,000 से। जैसा फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक नंबर लिखता हूँ 32941, तो आप कहेंगे ये हमारे पास बन रहा है 32,941। क्यों? क्योंकि 32,000 क्यों कहा? 3 को आपने मल्टीप्लाई किया 10,000 से तो 30,000 बन गया, 2 को मल्टीप्लाई किया आपने यहाँ पे 1000 से तो ये हमारे पास बन गया 2000। तो 30,000 प्लस 2000 इज इक्वल टू 32,000। फिर आपने 9 को मल्टीप्लाई किया 100 से तो ये बना 900, 4 को मल्टीप्लाई किया 10 से तो 40, 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 1, तो टोटल नंबर इज 32,941। दूसरी चीज़ यहीं पे समझ लें, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम बहुत कंफर्टेबल हैं इसके साथ, लेकिन इसके बाद जब हम बाइनरी को देख रहे होंगे, हेक्साडेसिमल को देख रहे होंगे, तो वहाँ के लिए ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप गौर करें तो हमारे पास मोस्ट राइट से मोस्ट लेफ्ट की तरफ एक आपको इंक्रीमेंट नज़र आता है। अब सवाल ये है कि इस इंक्रीमेंट में रेशो कितनी चल रही है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 टाइम्स की रेशो चल रही है। 10 1 से 10 टाइम्स बड़ा है, 100 10 से 100 टाइम्स बड़ा है, 1000 100 से 10 टाइम्स दोबारा से बड़ा है, और इसी तरह 10,000 1000 से 10 टाइम्स बड़ा है। तो जैसे जैसे आप एक एक ज़ीरो और ऐड करते जाएंगे, आप एक एक नंबर और आगे जाते जाएंगे, तो आपका नंबर 10 टाइम्स और बड़ा हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं जैसा कि लास्ट टाइम हमने देखा था कि नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम में बड़ा नंबर रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल था, लेकिन अगर आप यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास यहाँ पे 5 डिजिट्स हैं, हम यहाँ पे 5 डिजिट्स लिख सकते हैं। तो 5 डिजिट्स यूज़ करते हुए आप यहाँ पे 99,999 तक का डिजिट बआसानी लिख सकते हैं। और अगर आपने इससे बड़ा डिजिट लिखना है, आपने यहाँ पे 100,000 पे जाना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे जस्ट एक डिजिट और ऐड करना है, और फिर आप इस वैल्यू से 10 टाइम्स बड़ी वैल्यू तक जस्ट एक मज़ीद डिजिट ऐड करके जा सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। डेसिमल नंबर सिस्टम उम्मीद है आपके लिए ज़्यादा मुश्किल पहले भी नहीं होगा, लेकिन इस वीडियो के बाद आपने इसको और बेहतर तरीके से समझ लिया होगा। अगली वीडियोस हमारी क्योंकि बाइनरी के बारे में होगी, फिर हेक्साडेसिमल के बारे में, और फिर हम कन्वर्जन देखेंगे। तो अगर आप उन कन्वर्जन्स को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो डेसिमल की प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। ये प्रैक्टिस आपको मोर कंफर्टेबल बनाएगी विद बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। तो अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कोई भी सवाल हो तो आप वो सवाल भी कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।